पिछले क्लास में सारा फार्मूला प्रूव कर दिए थे। अब उस फार्मूला को एक जगह हम लिख देते हैं जो प्रूव किए थे, और उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। पहला फार्मूला था आपका a प्लस बी का होल क्यू का, तो इसका हुआ था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, और इसी से हम फार्मूला निकाले थे जो था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो आपका था a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा फार्मूला आपका था a माइनस बी का होल क्यू, तो इसमें हो गया था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला था। इसी फार्मूला से हम निकाले थे ए क्यू माइनस बी क्यू और बराबर ए माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला देख लिए थे। इसके बाद हम फार्मूला देखे थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, तो इसमें आपने फार्मूला देखा था क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फार्मूला में कभी कभी चिन्ह चेंज करके आ सकता है, जैसे आपका ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc। इसी में आपका हो सकता है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस 3abc, और इसी में आपका हो सकता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में से कोई एगो माइनस होगा, इन दोनों में से कोई एगो माइनस होगा तो 3abc प्लस होगा, और अगर इन दोनों में से दोनों प्लस हो तो भी माइनस, और दोनों माइनस हो तो भी माइनस होगा। देखो जब इसको हम करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो ये अगला वाला जिसके अनुसार ही बनेगा, तो अगला वाला आपका क्या है a प्लस बी माइनस सी, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए, जैसे वैसा ही रह जाएगा। अब इसके में किसके साथ माइनस है, सी के साथ, तो जो सी वाला है वो क्या हो जाएगा प्लस, अब बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। फिर ये भी और ये भी क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें आगे वाला है बी माइनस में है, तो यहां पर तो जैसे वैसे एज इट इज हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी और सी ए, जैसे है जैसे। अब बताओ बी किसके किसके साथ है, इन दोनों के साथ है, तो जिसके साथ बी है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ठीक उसके पास यहां जाते हैं तो ये आपका दोनों माइनस था, ए माइनस बी माइनस सी, और यहां से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। अब बताओ इसमें आपका दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो इसमें जो बीच वाला है वो माइनस हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है, इसमें बीच वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखो स्पेशल केस में, स्पेशल केस क्या कहता है, वेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, उस स्थिति में स्पेशल केस में याद रखिएगा तीनों को बता रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा।
कैसे होगा, कल प्रूफ किए थे। इसके जगह 0 रखेंगे, 0 रखने के बाद क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। हाँ, और उसके बाद आप याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर हो जाएगा -3abc। क्या हो जाएगा, -3abc। और ठीक उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका भी हो जाएगा -3abc। और अगर आपका ये हो जाए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो इस स्थिति में आपका हो जाएगा +3abc। सिंपल वे में याद रखने का तरीका बता रहे हैं। स्पेशल केस में सब प्लस है या सब माइनस है, सेम चिन्ह है, तो ये हमेशा प्लस में 3abc होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो अब एक बात जान लो, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इसके लिए है। इसके लिए चलेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है। इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। और इसके लिए चलेंगे तो a माइनस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इसके लिए चलेंगे तो a माइनस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब ये मान आएगा। क्लियर है, समझे बात को। मैंने कि चारों का इक्वेशन चारों की स्थिति में अलग अलग होगा। और एक बात याद रखना, अगर चारों से तीनों सेम चिन्ह है तो ये 3abc प्लस होगा। जैसे यहाँ देखो तीनों माइनस, दोनों माइनस है तो यहाँ प्लस में आया, और यहाँ देखो दोनों माइनस है तो यहाँ भी प्लस में आया। मतलब दोनों प्लस होगा फिर भी प्लस, और दोनों माइनस होगा फिर भी प्लस। लेकिन अलग है, एगो प्लस एगो माइनस है तो माइनस, और एगो माइनस एगो प्लस है तो माइनस। क्लियर, इतना फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में लिख पढ़ चुके थे। इसको एक जगह नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप लोग हम चैप्टर पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडर रूट है जिस चलते कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसको लिख सकते हैं इतना √2 ए क्यू प्लस 16√2 बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 12abc। यही है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसको समझिए। पहले एक बात बताइए, ये 2√2 को हम लिख सकते हैं √2a का होल क्यूब, लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्लस इस 16 है, 16√2 है, तो 16 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यों नहीं होता, 16 किसी का क्यों होता नहीं। तो क्या कीजिए कि सबसे पहले इस 16 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना हुआ 8 क्यू होता है। अब 16 को लिख सकते हैं 8 गुना 2√2, इसको आप लिख सकते हैं 16√2 को। और 2 का क्यू है, √2 को हम 3 बार तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, यानी आप इसके जगह पर लिख सकते हैं 2√2b का क्यू। अरे 2 का हुआ ना 8 जी, और 2√2 टूटा ना √2 का क्यू। अरे बुद्धू, इसको 8 को तोड़े ना 2 × 2 × 2, और इसको तोड़े √2 और √2 3 को हो गया। हाँ, तो इसको हम लिख तक सकते हैं 16√2 को 2√2। क्लियर, चलिए तो इसको हटाते हैं, कैसे हुआ जो समझ गए। अभी आगे का प्लस टी का क्यू, और इसमें हमारा होता है 3ab a b और c। देख लो गुना करके कितना, 2 दूनी 3 दूनी 6, 4 6 दूनी 12। अरे ये 2 3 6 हुआ ना जी, और √2 एगो 2 हुआ ना, 12 हुआ कि नहीं हुआ, फार्मूला पर आ गया। अब फार्मूला से लिखा जाएगा, वही आपका जो फार्मूला था
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी माइनस सी है। काम खत्म। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया 2√2 प्लस 2√2b प्लस सी और इंटू √2a का होल स्क्वायर और प्लस 2√2 का b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस कौची √2a इंटू 2√2b। बोलो क्लियर। इसके बाद माइनस 2√2b इंटू c और माइनस सी है आपका c इंटू √2a। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कर लीजिए 2√a प्लस 2√2b प्लस c और इंटू इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। हो जाएगा ना। 4b इसका होगा नहीं होगा, यही तो हम देख रहे थे कितना का ध्यान है। अरे 2 का स्क्वायर करोगे तो यही 4 हो जाएगा और इसका करेंगे तो क्या होगा 2, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई दोनों को गुना करेंगे तो ये 2 हो गया, आई 2 दूनी 4ab 4ab और ये माइनस 2√2bc और माइनस √2ac। हो गया आंसर आपका। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। 5 भी बताना है, चलो पहले 5 बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 125 ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी प्लस बी क्यू प्लस 64 सी क्यू माइनस 60 ए बी सी। क्वेश्चन को देखिएगा, अगर कोई गलती रहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस चिन्ह में लिखने में गलती हो सकता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं 5a का क्यू, इसको लिख सकते हैं बी क्यू और इसको लिख सकते हैं 4 का क्यू, 4c का माइनस ये होता है आपका 3abc यानी 3 इंटू और इंटू सी। गुना करके देख लीजिए 5 या 15 चौके 60। ये फार्मूला पर आपका बैठ रहा, ये फार्मूला पर आपका बैठ रहा। और आपने फार्मूला पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्या कोची ए प्लस बी इधर लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यही होगा ना। तो चलिए आपके पास ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया और इसको हम इस पर रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा बोलिए, सीधा हम लिखें 5a प्लस बी प्लस 4c और इसको करेंगे 5a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 5a इंटू 4c, 5a इंटू b माइनस b इंटू 4c माइनस 4c इंटू 5a, यही होगा। ये आगे वाला तो सेम टू सेम ऐसा ही रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4bc और माइनस 20ca।
काम खत्म। ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। क्लियर है? नोट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसका मान निकालना है। देखिएगा यहां ध्यान से कि आपको करना क्या है कि पहले मान लीजिए, क्या मानना है, x बराबर मान लीजिए x बराबर a माइनस बी, y बराबर मान लीजिए b माइनस सी, और z बराबर मान लीजिए c माइनस a। और अगर x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपके पास जो फार्मूला था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर आपका हो जाएगा 3x बाई जेड, अगर ये 0 होगा वेन। ठीक, तब इसको चेक करते हैं क्या 0 होता है। तो चलिए यहां से करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, x का वैल्यू a प्लस a माइनस बी, y का वैल्यू b माइनस सी, और z का वैल्यू c माइनस। अब देखो a से a कैंसल, b से b कैंसल, और c से इतना बराबर 0 हो गया। तो जब इतना बराबर 0 हो गया तो आपका इसी का तो मान पूछ रहा है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे a माइन क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस a का होल क्यू बराबर सिंपल वे में आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू सी माइनस a। काम खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 का 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3G चल रहा, और 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा माइनस इतना का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 के क्यूब का मान निकालना है, इवैल्यूएट करना। एक बार देख लीजिए, अगर हम इसमें a बराबर मान लें -12 और b बराबर मान लें 7 और c बराबर मान लें 5, और आपके पास एक फार्मूला था ए क्यू माइनस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी फार्मूला में हम लोग देखे थे कि वेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता था। अब यहां से इसको a इसको b इसको c माने। अगर हम यहां से देखें कि a प्लस बी प्लस सी क्या 0 होता है तो चेक करते हैं। -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 और प्लस 12 कट कर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 हो रहा, यानी इस इक्वेशन पर इसको रखा जा सकता। तो आपसे क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही ना पूछ रहा। तो यहां से आपका सीधा हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 और गुना कर दीजिए। 7×1 और 12×5 60, तो गुना माइनस के कितना 1260 आंसर हो गया। इसमें क्या दिक्कत हुआ तुमको। यहां से इसका LHS को उठाएंगे। LHS को उठाने के बाद आपको करना है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a का क्यूब, और इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे तब b का क्यूब प्लस c का क्यूब हो जाएगा। इसको अलग सोल्व कीजिए और इसको अलग सोल्व कीजिए। इस पूरा को a मानिए और इसको b मानिए, पूरा को a और b मानिए, तो ये आपका सोल्व होगा a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्मूला पर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला था a माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, और a प्लस बी का होल क्यू आपका था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही ना था, प्रूफ भी किए थे।
उसी पर इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए और इनटू, पहले अभी छोड़ो ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस वाला प्लस प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए, ठीक है, और माइनस इसको तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये अलग ब्रैकेट में, ठीक है। इसको कहीं और ले चल के सोल्व करते हैं, ठीक है, काहे कि लंबा चल, अच्छा ये पकड़ देते हैं, हमारा तो ऊपर चल जाएगा ना। अब देखो यहां से ये a से कैंसर, यहां बच गया b प्लस सी, कोई दिक्कत? इसमें देखो इसमें जैसे इसको आपने देखा तो ये टिपेगा फार्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और प्लस a स्क्वायर, अब प्लस देखो इससे इसे गुना होगा, a स्क्वायर ab ac और माइनस जैसे वैसे ही रह दीजिए b प्लस c और इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, हो जाएगा। इसको वैसे ही रहने देते हैं b प्लस सी और इसको ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर एक वेजा है, वेजा है, एक वेजा है, कितना को 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर तो नहीं है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहां देखो ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो प्लस 3ab प्लस 2bc प्लस 3ca, यहां तक हो गया। ए स्क्वायर सब जुट गया ना, एगो 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 तीन गो हो गया ना, क्लियर। अब यहां ई माइनस बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, काम खत्म। देखो इसमें से तुमको ये कॉमन आ रहा, कॉमन ले लेते हैं, अरे रुको यार रुको, इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर वाला बच गया, ये वाला पूरा और इनने वाला, तो चलो इसको करते हैं, ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2bc प्लस 3ca और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी, बोलो कोई दिक्कत? ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बचा तुमको b प्लस सी और यहां से तुमको बच गया 3a स्क्वायर ab प्लस 3bc प्लस 3ca, यही ना बचा, कोई दिक्कत यहाँ आता है? अब देखो इसमें पूरा में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस बी सी, अब इसमें से एक मिनट थोड़ा सा तो नहीं कंफ्यूज कर जाएगा यहाँ पर, ऐसे एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, पूरा में से 3 को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कोई दिक्कत? अभी पूरा में से 3 को कॉमन लेंगे तो 3 को आगे लिखेंगे, अभी हो गया बी सी और ये तुम्हारा हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहां से इसमें से ए को कॉमन लेते हैं, ए को कॉमन लेंगे तो आपका बी ए प्लस बी, इसमें से बी को कॉमन लेते हैं, अच्छा इसमें सॉरी, इसमें सी कॉमन होगा प्लस सी, तो यहां बच जाएगा
या ए प्लस भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्लस में है, कोई दिक्कत, इन दोनों से भी कॉमन आएगा तो 3b प्लस सी, और इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं ए बी को, ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा तो यहां पर बच जाएगा ए प्लस सी, और ये बराबर हो गया आपका, सर याद दीजिए 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, या ए प्लस सी, RHS प्रूव्ड। LHS को लेके चले थे तो RHS ना प्रूव्ड होगा, क्लियर है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद है तो ये बहुत एक लाइन में आंसर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और प्लस आपका हो जाएगा 3a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये फार्मूला है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यहां पर हम लिख सकते हैं बी नो डैट, और उसके बाद LHS को ही लेना है, LHS को हम लेते हैं तो LHS को जैसे ही लेंगे तो इसके जगह पर ही पूरा फार्मूला को रख सकते हैं, हाँ? तो जैसे ही इसके जगह पर ही फार्मूला को रखेंगे तो क्या रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, और माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, देखो एकदम कट जाएगा, ए बी क्यू सी क्यू, बच गया कोची 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, RHS प्रूव्ड। फॉर्मूला याद रहता तो